माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित लव फिजिक्स में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम वन शॉट फॉर्मूला रिवीजन सीट को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आप देख पा रहे हैं, एक तरफ हमने टॉपिक्स को लिख दिया है, फॉर्मूला और नोटेशन की सीट को खाली रखा है। तो टॉपिक को फास्टली रिवीजन करेंगे। एक बार आपने अपना कोर्स अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो अब ये जो फॉर्मूला सीट है ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि एक ही पेज पर सारे फॉर्मूलास आप फटाफट से अगले 15 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला फॉर्मूला लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल होता है। यहां पे Q चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नेक्स्ट फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि हम सब जानते हैं, चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्सन फोर्स लगता है। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है वो कूलम्ब ने दिया, जो कि होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो सिंपली इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको अपन आर कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आर कैप इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब बन जाएगा। अगला फॉर्मूला है फोर्स बिटवीन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। यहां पे ये जो के आ रहा है, यानी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। उनके बीच में, चार्ज के बीच में आपने क्या मीडियम रखा है, वाटर रखा है, एयर रखा है या ग्लास रखा है, मीडियम क्या रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम को मैं डिनोट कर रहा हूं एफ एम से, इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां पे ध्यान रखिएगा, एफ एम जो डिनोट किया है वो है फोर्स बिटवीन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। एफ जो है यहां पे वो है फोर्स बिटवीन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। यहां पे के जो है वो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज है, R उनके बीच की डिस्टेंस है। नेक्स्ट फॉर्मूला है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन जो है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट जो आएगा वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम में क्या रिलेशन है, तो भी यही फॉर्मूला आपको बताना है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, उसके कारण R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और टोटल फ्लक्स चाहिए। यह है फ्लक्स रिलेटेड टू स्मॉल सरफेस।
टोटल फ्लक्स चाहिए तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ये आ गया टोटल फ्लक्स। उसके बाद जो फॉर्मूला आ रहे हैं वो आ रहे हैं डाइपोल से रिलेटेड। पहले देखते हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक अरेंजमेंट है टू चार्ज का जिनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होती है, और ये जो डिस्टेंस है ये एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होनी चाहिए। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस जो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की हो उस पर प्लेस होते हैं तो उस सिस्टम को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे आया चार्ज ऑफ डाइपोल, तो चार्ज ऑफ डाइपोल Q से बताया जाता है। और टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल अगर पूछा जाए तो टोटल चार्ज का मतलब है प्लस Q और माइनस Q, तो टोटल हो जाएगा 0। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ डाइपोल, जिसको 2a से बता सकते हैं या d से भी बता सकते हैं, इनटू चार्ज ऑफ डाइपोल। कई बुक्स में लेंथ ऑफ डाइपोल जो है वो d से बताई हुई है, यानी चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो d इंटू क्यू उसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें तीन फॉर्मूले दिए मैं, एट एक्सिस, एट इक्वेटोरियल एंड एट पॉइंट पी आर कॉमा थीटा, यानी आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर। तो सबसे पहले एक्सिस पर देखते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, डाइपोल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला आएंगे वो सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में आएंगे, यानी P के फॉर्म में आएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल का जो फॉर्मूला है वो है 2kp/r³। ये एक्सेल का है, सेकंड ले रहे हैं इक्वेटोरियल का। तो सेमी फॉर्मूला है, बस आपको 2 हटाना है, तो ये आ जाएगा kp/r³। इसको EQ ले लेते हैं। उसके बाद डाइपोल से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा E इज इक्वल टू kp/r³√3cos²θ+1। इस फॉर्मूले से आप चाहें तो एक्सेल पे भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पे भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा 0 कर देंगे तो एक्सेल वाला आ जाएगा, अगर थीटा 90 कर देंगे तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाइपोल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में आएंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E आएगा। नोटेशन भी साथ साथ लिख देते हैं। यहां पे 2a जो है वो है लेंथ ऑफ डाइपोल, Q चार्ज ऑफ डाइपोल है जो अपन ने पहले से मेंशन कर दिया है, K कूलम्ब्स कांस्टेंट है, चाहे तो K लिख दें, K कूलम्ब्स कांस्टेंट। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, R डिस्टेंस है, यहाँ पे P वापस से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 तरह की है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिनको लैम्डा, सिग्मा और रो से डिनोट किया जाता है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ध्यान रखिएगा इन तीनों में चार्ज अपॉन हमको लेंथ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से इनको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी चार्ज अपॉन लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर स्मॉल पार्ट पे चार्ज लिए गए हैं तो dq अपॉन dl, dq अपॉन da, dq अपॉन dv भी लिए जा सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है उससे फॉर्मूला दिया जा सकता है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स जो होगा वो इस क्लोज सरफेस, जिसको गाउसियन सरफेस भी कहते हैं, गाउसियन सरफेस में एनक्लोज्ड टोटल चार्ज और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो के बराबर होता है।
तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ये क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन या इंटीग्रल भी बोल सकते हैं इसको। ये क्लोज सरफेस से रिलेटेड अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्लोज इंटीग्रल का यूज किया जाता है। उसके बाद ये इसकी सारी एप्लीकेशन है 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों इसकी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, तो उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद दो सिमिलर फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट एंड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, दोनों के फॉर्मूले सिमिलर हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो नॉन कंडक्टिंग से ट्वाइस होगी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट वेरियस पॉइंट। अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले क्या होंगे? तो पहला लिया है आउटसाइड स्फीयर, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर लो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लो, आउटसाइड स्फीयर के जो फॉर्मूले होंगे वो सेम होंगे। तो आउटसाइड स्फीयर का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पहले इन सिंबल को भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर जो है वो है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्मॉल आर वो पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्मॉल आर है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इसके लिए भी है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने जस्ट पहले अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और स्फीयर के कारण अगर पॉइंट आउटसाइड है तो भी फॉर्मूला यही होता है। इसका मतलब यह है कि अगर पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो स्फीयर के कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर सिचुएटेड है, बाहर प्लेस्ड है, तो उसके लिए ये जो स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। वापस से सुनिएगा, अगर पॉइंट P कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड है तो उसके लिए स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, यानी फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का ही लगेगा। उसके बाद एट सरफेस, तो सरफेस पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर करना है, तो सेम फॉर्मूला काम आ जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको E इन कर देते हैं, इसको E सरफेस कर देते हैं। सेकेंड फॉर्मूला वैसा ही है, E इन E सरफेस, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करना है। उसके बाद कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो होती है E इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये यहां पे आउट है, ये वाला इन हो गया। E इनसाइड इज इक्वल टू 0। कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आउटसाइड जो है वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, E इनसाइड इज इक्वल टू E सरफेस, सरफेस के लिए है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है, वैसे सारे
फॉर्मूला मैंने एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज टॉपिक लिए हैं। ये जनरली सीबीएसई के पेपर में पूछा जाता है, ये इसलिए ये फॉर्मूला भी मैंने ऐड किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ईस्ट एक्सिस, तो इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे ए जो है वो रेडियस ऑफ रिंग है और x जो है वो डिस्टेंस है एक्सिस पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने इस तरह से इन 15 मिनट के अंदर लगभग पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पूरा चैप्टर, उसके सारे फॉर्मूले लगभग 21 फॉर्मूले सारे कवर हो गए हैं। ये फॉर्मूला और भी यूजफुल हो सकती है, जैसे यहां जब फॉर्मूले सारे एक साथ लिखे हुए हैं तो आप कंपेयर करके चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के अंदर क्या रिलेशन है, तो अगर पॉइंट चार्ज के लिए वो रिलेशन पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर के कारण पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन पूछा जाएगा तो E डज नॉट डिपेंड ऑन R आ जाएगा, क्योंकि यहां पे R नहीं आ रहा है। इस तरह से सारी चीजों को आप एक साथ कंपेयर करके आसानी से समझ सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ हमने इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाला है। इसके अलावा हमने इसका टेस्ट पेपर भी डाला है, यानी ओनली फॉर्मूलाज दिए हैं साइड में, सॉरी ओनली टॉपिक्स दिए हैं, फॉर्मूला और नोटेशन के ब्लॉक जो हैं वो खाली छोड़ दिए हैं, ताकि आप अच्छे से एक बार वीडियो देख के उसका टेस्ट दे सकें कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे डाइपोल के फॉर्मूले हैं उसका अट्रैक्टिव माइंड मैप बनाया है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हैं उनके लिए एक माइंड मैप बनाया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमारा ये प्रयास, हमारा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, और अगले 10 दिन के अंदर अगर आप सारे चैप्टर्स के इसी तरह से फॉर्मूला सीट को अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, उनका मटेरियल लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है। थैंक यू।